हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुरे वक्त को कैसे हराया जाए। देखिए, हम सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये संभव ही नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में बुरा वक्त आए ही ना। चाहे कोई व्यक्ति गरीब हो, अमीर हो, सुंदर हो, बदसूरत हो, कैसा भी हो, किसी भी पोस्ट पर हो, अगर वो इस धरती पे पैदा हुआ है तो उसको अच्छा समय और बुरा समय दोनों का स्वाद लेना ही पड़ेगा और लेना ही पड़ता है। पर समस्या तब आती है जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा अच्छा वक्त ही रहे। वो समझ ही नहीं पाता इस जीवन का रहस्य क्या है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जीवन का स्वाद तभी है जब दिन है और रात है, सुख है और दुख है। अगर सही मायने में इन चीज़ों का स्वाद लेना है, इन चीज़ों को समझना है, इन चीज़ों से आगे बढ़ना है, तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि बुरा वक्त जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आप सोच के देखिए, पानी बहुत सारा है, कोई समस्या नहीं है पानी की। आप जितना चाहे नहाइए, पीजिए, आप जी भर के पानी पी सकते हैं, पर प्यास ही नहीं है। अगर प्यास ही नहीं है तो पानी की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं। उसी तरह से आप सोच के देखिए, हमारे जीवन में हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं है, पर हमें भूख ही नहीं लगती। अगर भूख ही नहीं लगती है तो उस खाने का क्या करेंगे? कोई फ़ायदा ही नहीं होगा हमें। इसी तरीके से हमारे जीवन में हर चीज़ का एक महत्व है। आप सोचिए, भगवान ने दिन और रात दोनों बनाए हैं। रात, कोई व्यक्ति सोचेगा यार कितना अच्छा रहे अगर 24 घंटे सूरज निकला रहे। अगर 24 घंटे सूरज निकलेगा, आपको ना अंधेरे का पता चलेगा, ना शाम होने का पता चलेगा, ना सुबह होने का सुख मिलेगा। अगर सूरज 24 घंटे एक ही जैसा चमकता रहे, सोच के देखिए जीवन में कितने सारे ऐसे टेस्ट हैं जिनसे हम वंचित रह जाएंगे, हमें मिलेंगे ही नहीं। सूरज अगर हर समय चमकता रहे, शाइन करता रहे, तो पूरे दिन 24 घंटे धूप ही रहेगी, दोपहर का समय रहेगा। सुबह का जो स्वाद है, शाम का जो स्वाद है, यहाँ तक कि रात का जो स्वाद है, वो हमें मिलेगा ही नहीं। सोने में रात में जो मज़ा आता है वो हमें पता ही नहीं चलेगा। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं दोस्तों, कि जो बुरा वक्त आता है, हम हमेशा बुरे वक्त में बहुत सारी चीज़ों से घबरा जाते हैं, लेकिन बुरे वक्त में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम उसमें धैर्य रखें। धैर्य बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। अगर हम अपने जीवन में धैर्य रखना सीख जाते हैं खाली, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं। आप सोचिए, हम अच्छे से जानते हैं कि जो बुरा वक्त है, इसको एक ना एक दिन गुजरना तो है ही, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है अगर आप सोचें कि वो हमेशा के लिए रह जाए। चाहे वो बुरा वक्त ही क्यों ना हो, उसको भी जाना ही पड़ेगा। बुरा वक्त बहुत तरह का होता है। सबसे पहला, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, पैसे की समस्या हो सकती है, जिस वजह से उसे लगता है कि मेरा बुरा वक्त चल रहा है। दूसरा, शरीर की समस्या हो सकती है, शायद हेल्थ सही नहीं है, बीमारी हो गई है कोई। तीसरा होता है, परिवार में कोई समस्या है, कोई आपको समझ ही नहीं रहा है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है घर के अंदर। या आप एक स्टूडेंट हैं, आपके एग्जाम में मार्क्स ही नहीं आते, पढ़ाई की वजह से बहुत टेंशन हो गई है, घर वाले बहुत प्रेशर डालते हैं आपके ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि जितना भी बुरा वक्त आता है ना हमारे जीवन में, वो बुरा वक्त आता कहां से है, या बुरा वक्त हमें इतना बुरा क्यों लगता है? दोस्तों, बुरा वक्त आता कहां से है? बुरा वक्त कहीं बाहर से नहीं आता है, हमारे अंदर ही होता है। क्योंकि हमें बुरे वक्त से डर क्यों लगता है? क्योंकि बुरा वक्त हमें दुख देता है और हम दुखी होना नहीं चाहते। अब बुरे वक्त से अगर हमें दुख होता है तो उसका इलाज क्या है? आप सोचिए दोस्तों, हमारे मन की जो अवस्था होती है, उसी से बुरा वक्त, अच्छा वक्त,
खुशी, दुख, हमें सब मिलता है। अब इन सब चीज़ों से हम ऊपर उठना चाहते हैं, लेकिन आप एक बात सोचिए कि जो चीज़ बाहर है ही नहीं, हम उसे बाहर ठीक करने में क्यों लगे हुए हैं? और बाहर की चीज़ें वैसे भी परिवर्तनशील हैं, उसे तो वैसे भी ठीक होना ही है। अगर अच्छा वक्त किसी का चल रहा है तो हर समय वो अच्छा भी नहीं रहने वाला है, और अगर बुरा वक्त चल रहा है तो हर समय वो बुरा भी नहीं रहने वाला है, तो उसको तो परिवर्तित होना ही है। हमें ज़रूरत होती है अपने अंदर के मैनेजमेंट की। हम अपने अंदर से चीज़ों को समझना सीखें। अगर हम अपने मन की अवस्था को बदलना सीख जाएं, तो दोस्तों आप सोच के देखिए, एक तो जो वक्त जैसा चल रहा है, जो समस्या जैसी है, हम उससे लड़ें, ये बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ये आपकी मजबूती को दिखाती है। तभी तो ऐसा होता है। बुरा वक्त जो होता है हमें बहुत सारी चीज़ें दे के जाता है। सबसे पहली चीज़ होती है, बुरा वक्त आपको अंदर से स्ट्रांग बना देता है, आपको परेशानियों से लड़ना सिखा देता है। और जिस परेशानी का सामना आप कर चुके हैं, अगर वही परेशानी आपकी ज़िंदगी में दोबारा आती है तो वो और आसान हो जाती है, क्योंकि आपको उस परेशानी से लड़ना आता है। दिक्कत तब आती है जब कोई नई परेशानी आती है, क्योंकि हमें उस नई परेशानी के साथ ना तो लड़ना आता है, ना उसे सहन करना आता है। अगर हम पेशेंस रखें, बुरे वक्त से डरे ना, हलचल ना मचाएं, इरिटेट ना हो, गुस्सा ना हो, चिल्लाएं ना ज़्यादा, हम शांत रहें, आराम से बैठें, धैर्य के साथ सोचें कि इस वक्त को कैसे हराया जाए। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, बुरे वक्त में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहला, अगर बुरा वक्त इस टाइप का है, आपको लगता है कि इस चीज़ को परिवर्तित फिलहाल नहीं किया जा सकता, तो जिस चीज़ को बदला नहीं जा सकता उसको आप स्वीकार कर लीजिए। क्योंकि जिस चीज़ को हम अभी बदल ही नहीं सकते, जिसको या तो समय बदल सकता है या शायद वो अभी बदला ही नहीं जा सकता, तो उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। उसका फ़ायदा क्या होगा? आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होगी उससे लड़ने में। जब भी हम किसी समस्या से लड़ते हैं तो हमारा बहुत सारा दिमाग खर्च होता है, हमारे शरीर की बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। हम जो इतनी टेंशन लेते हैं उससे बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा होती हैं। तो जिस चीज़ को बदला ही नहीं जा सकता, कम से कम उसको आप स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार कर लोगे तो उससे लड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपने उसको स्वीकार किया, मैं सच बताऊं तो आपने उस परेशानी को हरा दिया। अब वो परेशानी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं लगेगी। आप सोचिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में उसका एक पैर चला गया, कट गया, अब ऑपरेशन भी हो गया, पैर भी चला गया, अब वो ठीक भी हो गया, लेकिन पैर तो गया। अब वो पैर तो आने वाला नहीं है, किसी भी वजह से, किसी भी कीमत पे आने वाला नहीं है। तो क्यों ना वो अपनी उस अवस्था को स्वीकार करे, उसी के साथ जीना सीखे। हम लोग अपनी परेशानियों के साथ जीना नहीं सीखना चाहते। हम लोग ये सोचते हैं कि हर चीज़ का एक कोई हमें अल्टरनेट मिल जाए, जिससे कि हम लोग उस परेशानी को क्रॉस कर सके। परेशानी को तो क्रॉस करना ही है वैसे भी हमें, और उससे लड़ना भी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों हमारे जीवन में, जिनसे शायद लड़ने का वो सही समय नहीं होता, जिससे शायद अभी उस चीज़ को गुजरने का उस चीज़ से समय नहीं होता। उसका एक ही तरीका होता है कि आप उसे स्वीकार कर लें। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये भी होती है, जो परेशानियां जब जीवन में आती हैं, जिनको हराया जा सकता है, लड़ा जा सकता है, संघर्ष किया जा सकता है, तो उस समय आपका जो पेशेंस है, जो आपका धैर्य है, एक तो वो बहुत काम करता है। दूसरी चीज़ होती है दोस्तों आपका शांत रहना। आप सोचिए, जब इंसान बहुत इरिटेट होता है, बहुत गुस्सा करता है, तो क्या होता है? गुस्से में दोस्तों इंसान सबसे पहली चीज खो देता है, सोचने की शक्ति। डर, गुस्सा, इरिटेशन, इनमें इंसान जब सोचने की शक्ति ही खो देता है, तो दोस्तों सोच के देखिए वो उसका समाधान क्या निकालेगा। वो सोच ही नहीं सकता उस चीज के बारे में कि उसका समाधान क्या है। वो तो सिर्फ रोना जानता है, गिड़गिड़ाना जानता है, चिल्लाना जानता है। लेकिन क्या इन चीजों से समाधान निकल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं निकलेगा फ्रेंड्स। बहुत ज़रूरत है कि हम अगर उस परेशानी से लड़ना चाहते हैं तो हम धैर्य के साथ लड़ें, शांति के साथ लड़ें।
ताकि हम उस चीज़ को समझ पाएं और उसका कोई सही समाधान निकाल पाएं। दोस्तों, कभी भी अगर आपको अपनी परेशानियों से लड़ना है तो हमेशा धैर्य के साथ ही लड़ें। जैसा मैंने आपको बताया, परेशानियां बहुत सारी चीज़ें टेस्ट कराती है, आपके धैर्य को भी टेस्ट करती है, आप किसका कितना साथ देते हैं इसका भी टेस्ट करती है, कौन व्यक्ति आपका कितना साथ देता है उसका भी टेस्ट होता है। क्योंकि जब सब कुछ अच्छा होता है तो सब लोग हमसे ऐसे ही बोलते हैं कि मैं तेरे साथ हूं, मैं हर परेशानी में हूं, सब कुछ है। लेकिन जब आती हैं परेशानियां तो वो लोग बाहर भाग खड़े होते हैं। और जो व्यक्ति भाग खड़ा होता है तो आपको पता चलता है कि यार इस परेशानी में जो व्यक्ति भाग खड़ा हुआ वो अब क्या करेगा। और दूसरी चीज ये है दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि कोई भी परेशानी सिर्फ आपके साथ है, जैसे कि गरीब लोगों को लगता है कि पैसे की समस्या खाली गरीब लोगों को होती है, अमीर लोगों को नहीं होती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। चाहे शरीर की समस्या हो, पैसे की समस्या हो, मन का दुख हो, क्योंकि सारी समस्याएं कुल मिला के आपको मन का दुख देती हैं। भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ हुआ करते थे तो वो राजा के लड़के थे। उन्होंने देखा कि मैं राजा का लड़का हूं तो भी दुखी हूं, और मैं बाहर जाता हूं, मैं देखता हूं गरीब लोग भी दुखी हैं, उन्हें खाना नहीं मिल रहा समय से, वो इसलिए दुखी हैं। किसी और के पास जाते हैं, देखता है उसे किसी और तरह का दुख है। तभी तो ऐसा हुआ था कि वो अपना घर छोड़कर निकले इस तलाश में कि क्या तरीका है जिससे दुखों का अंत हो सके। तो उन्होंने पाया कि दुख असल में बाहर है ही नहीं, क्योंकि बाहर की अवस्थाएं परिवर्तनशील हैं। सर्दी अगर आई है, किसी को सर्दी बहुत अच्छी लगती है, तो क्या सर्दी 24 घंटे और 365 दिन रह सकती है? नहीं रह सकती दोस्तों, 24 घंटे भी नहीं रह सकती। आप सुबह का टेम्परेचर देखिए, कुछ और होता है। आप दोपहर देखिए, धूप निकलती है, टेम्परेचर कुछ और होता है। शाम को रात का टेम्परेचर कुछ और होता है। हम लोग रजाई ओढ़ के सोते हैं सर्दियों में। और जब सर्दियों का समय जाता है तो उसके बाद गर्मी आती है, बरसात आती है। कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है दोस्तों जो परमानेंट हो सके। तो बाहर की चीज़ें तो हैं ही परिवर्तनशील। अगर बाहरी चीज़ से आप दुखी हो रहे हैं तो आप समय का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि बुरे वक्त की एक अच्छी बात है कि वो गुजर जाता है। वक्त को तो गुजरना ही है, वक्त का काम ही है गुजरना। और प्रॉब्लम यह है कि जब अच्छा वक्त आपका चल रहा है तो आप सोच रहे हैं ये अच्छा वक्त हमेशा रह जाए, वो भी नहीं हो सकता दोस्तों। उस वक्त को भी गुजरना है। और मज़े की बात यह है कि जिन चीज़ों से आप खुश हो रहे होते हैं, क्या वो खुशी उन चीज़ों से हमेशा होती है? आप जब कोई नई बाइक खरीदते हैं, आप कोई नया कपड़ा खरीदते हैं, वो नया कपड़ा जब आप पहली बार पहनते हैं आपको बहुत मज़ा आता है, बड़ी खुशी होती है। लेकिन उसी कपड़े को जब आप 10वीं बार पहनते हैं, क्या आपको खुशी होती है? वो खुशी नहीं होती जो पहली बार थी। क्यों? क्योंकि ये हमारा स्वभाव है। हम जो अपने मन के अंदर की अवस्था है उसको बदलने के बारे में ना विचार करते हैं ना सोचते हैं। और यही समस्या है कि हम अपने जीवन में परेशानियों से हार जाते हैं। और अगर हम उसका समाधान भी ढूंढते हैं तो दोस्तों हम उसका टेम्पररी समाधान ढूंढते हैं, जो अभी तो हो जाएगा। आपको पैसे की ज़रूरत है, आज नहीं मिले, कल नहीं मिले, लेकिन परसों किसी दोस्त ने आपके कह दिया ठीक है मैं पैसे दे दूंगा, मिल गए आपको, उसका समाधान हो गया। लेकिन क्या ये समस्याओं का अंत हो गया? नहीं, अब दूसरी समस्याएं आएंगी। और समस्या को जब तक हम एक समस्या मानते हैं तब तक वो और बड़ी समस्या होती है हमारे लिए। आप अपने जीवन में इस चीज का इंतजार ही मत कीजिए कि मुझे समस्याएं आए ही ना, और आप समस्या को समस्या समझना भी बंद कर दीजिए। उसको आप एक चैलेंज की तरह लीजिए कि जो आपके सामने उपस्थित हुई है और आपको उस समय को उस समस्या के अनुसार आपको जीना है, उससे संघर्ष करना है, लड़ना है। आप उस संघर्ष को, उस लड़ने को शांति के साथ और धैर्य के साथ भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो उससे डर के भाग भी सकते हैं। आप चाहें तो बैठ के उस समस्या के लिए रो भी सकते हैं। निश्चय तो आपका है, डिसीजन आपका है। लेकिन मैं बस आपको एक ही बात कहूंगा, आप अपने जीवन को, अपने मन को फूलों की तरह मत बनाइए। फूलों की खासियत होती है, कोमल होते हैं, महकते हैं, बहुत अच्छी बात है महकते हैं, लेकिन 2 दिन 4 दिन महकने के बाद मुरझा जाते हैं। और जो चीज़ मुरझा जाती है उसे फिर दोबारा घर से फेंक दिया जाता है। अगर आपको बनना है तो पत्थर की तरह बनिए, जो सर्दी आए, गर्मी आए, सुख आए या दुख आए, लेकिन हर समय एक जैसा रहता है, अपरिवर्तनशील रहता है।
अपने मन को पत्थर की तरह बनाइए। पत्थर का मतलब ये नहीं है कि आप निर्दयी बन जाइए। पत्थर का अर्थ होता है जिसके ऊपर ना सुख का असर पड़ता है, ना दुख का असर पड़ता है, ना सर्दी का असर पड़ता है, ना गर्मी का, ना बरसात का। जो व्यक्ति अपने आप को फूलों की तरह जीता है, एक दिन घर से बाहर फेंक दिया जाता है। और जो व्यक्ति पत्थर की तरह जीता है, एक दिन उसे कोई तराशने वाला मिल जाता है और उसे भगवान की तरह पूजा जाता है। पत्थर के अंदर से ही भगवान निकाले जाते हैं। और ये खाली डायलॉग नहीं है दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में भी देखेंगे, जो लोग सुख और दुख से ऊपर उठ पाए वही लोग भगवान बन पाए। चाहे वो सिद्धार्थ थे, जब सिद्धार्थ के ऊपर दुख का बहुत असर होता था तो वो इंसान ही रह गया, और वो भी दुखी इंसान। लेकिन जब वो सुख और दुख से ऊपर निकला तब वो सिद्धार्थ बुद्ध बन गया, भगवान बुद्ध बन गया। इसी तरह वर्धमान महावीर, जब तक वो इंसान थे, सुख दुख का असर होता था, तब तक वो इंसान थे। लेकिन जैसे ही वो सुख दुख से ऊपर हुए तो वो भगवान बन गए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप अपने मन को ऐसा ट्रेंड कीजिए, आध्यात्मिकता का भी पालन कीजिए, सारी चीजों को, ज्ञान को भी ग्रहण कीजिए, ताकि आपका जो मन है ये सुख और दुख से ऊपर उठे। जो लोग सुख दुख से ऊपर उठ पाते हैं वो हर समय परम आनंद में रहते हैं, क्योंकि जब दुख नहीं होता तो वो हर समय परम आनंद में जीते हैं। तो दोस्तों, अगर आप परम आनंद पाना चाहते हैं तो सुख और दुख से ऊपर उठिए और फूलों की तरह नहीं, एक पत्थर की तरह बनिए। जिस दिन आपको कोई तराशने वाला मिल जाएगा, आपको भगवान की तरह पूजा जाएगा। थैंक यू वेरी मच।